पर पहली बार दिल्ली की लेडी डॉन। कोई भी केस डालते हैं, पंजाबी हूँ मैं तो पंजाबन लगा दिया। कैमरे के सामने जिस्म के धंधे की सरगना। खुद मैं अपने आप को किया, पर मैंने किस लड़की से कभी कोई गलत काम नहीं कराया। दिल्ली की लेडी डॉन का कबूलनामा। और पुलिस ने ये कहा कि आप जेल से बैठकर ही अपना धंधा चला रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा हाईटेक हो चुका है, अब इंटरनेट के माध्यम से वो चलता है। मतलब कि बाहर हो तब भी प्रॉब्लम है, जेल में रहो तब भी प्रॉब्लम है, तो कहाँ पर जाएंगे फिर बता दो आप। मैं सोनू पंजाबन, जिसका नाम दिल्ली में गुनाह की कई कहानियां दर्ज हैं, जिसे जिस्म फरोशी के धंधे का सरगना कहा गया, जिसकी खातिर दिल्ली में कई गैंगवार हुए और जो एक वक्त दिल्ली की लेडी डॉन कही जाती थी। गुनाह की दुनिया की वो कुख्यात महिला पहली बार कैमरे के सामने सुना रही है अपनी कहानी। कहानी गीता नाम की एक मामूली लड़की की, जो बन गई दिल्ली के बदनाम धंधे की सोनू पंजाबन। क्या आप इन चेहरों को पहचानते हैं? क्या आप इस महिला को जानते हैं? जी हां, ये वही सोनू पंजाबन है जिसे दिल्ली की लेडी डॉन कहा जाता है। ये वही सोनू पंजाबन है जिसके नाम से दिल्ली में गुनाह की दुनिया के बड़े बड़े अपराधी भी कांपते थे। ये वही सोनू पंजाबन है जिसे एक समय दिल्ली पुलिस जिस्म के धंधे की सबसे बड़ी सरगना मानती थी। कहा जाता था कि एक वक्त सोनू के सेक्स रैकेट के तार दिल्ली की बदनाम गलियों से लेकर 5 सितारा होटलों तक फैले थे। सोनू पंजाबन के खिलाफ नाबालिग लड़की की खरीद फरोख्त, अपहरण, देह व्यापार, दुष्कर्म के 2 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं। दिल्ली में गैंग वॉर और अपराध के किस्से सोनू पंजाबन से जुड़े हैं। उस पर फिल्म भी बन चुकी है। सोनू पंजाबन कई साल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में कैद है, लेकिन जेल से बाहर दिल्ली के अपराध जगत में पिछले 15-16 साल से सोनू पंजाबन के नाम की धमक कायम है। उसके दुश्मन भी कम नहीं हैं। यही वजह है कि पिछले दिनों जब ये जमानत पर छूटकर तिहाड़ जेल से बाहर आई तो उस पर गोलियों से जानलेवा हमला हुआ। इस हमले में सोनू पंजाबन बाल बाल बच गई। आखिर सोनू पंजाबन के दुश्मन कौन हैं? सोनू पंजाबन के जेल से बाहर आने के बाद दिल्ली में गैंगवार क्यों शुरू हो गया? सोनू पंजाबन क्यों जिस्म फरोशी के धंधे की सरगना कही जाती है? उसकी जिंदगी की कहानी क्या है? इन सवालों के जवाब के लिए एबीपी न्यूज के कैमरे पर पहली बार खुद अपनी कहानी सुना रही है सोनू पंजाबन। दिल्ली की लेडी डॉन सोनू ने एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में किए हैं कई चौंकाने वाले खुलासे। हेलो, हाँ बोलो। कल फिर वो तुम्हें दिल्ली पहुंचा देगा। ठीक है। हाँ, डील हो गई है। चली जाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। ठीक है। मैं हूं ना। ओके। दुनिया उसे गीता अरोड़ा के नाम से जानती थी, लेकिन अब गुनाह की डायरी में उसका नाम सोनू पंजाबन है। आखिर ये कैसे हुआ? आखिर कैसे अपने मां बाप की भोली गीता बदनाम धंधे की लेडी डॉन सोनू पंजाबन बन गई? आज पहली बार एबीपी न्यूज के कैमरे पर इसका खुलासा कर रही है खुद सोनू पंजाबन। गीता अरोड़ा अचानक से सोनू पंजाबन कैसे बन गई? मेरा नाम सिर्फ गीता था। मेरे सोनू मुझे बचपन में कहा जाता था, बचपन में सोनू सोनू कहते थे। अब जेल में यहाँ पर ये कोई भी केस डालते हैं, आईटीबी केस में किस में बंद किया तो सोनू 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 पंजाबी हूँ मैं तो पंजाबन लगा दिया साथ में मेरे, इसलिए अपने आप ही सोनू पंजाबन। अब क्या बोलो, जो ये लिख देते हैं तो वही हो जाता है, जो उन्होंने कागज में चढ़ा दिया वही होना है। और जबकि मेरी खुद की कास्ट गीता मग्गू है, तो अपने आप ही अरोड़ा कास्ट। कोई चेक तो कर लो कि क्या मेरी कास्ट है क्या नहीं है। पुलिस ने अपनी कास्ट ही मेरी अलग चेंज कर दी।
मतलब मग्गू से सीधा ही अरोड़ा बना दिया। अरोड़ा कौन है मुझे खुद ही नहीं पता। यानी आपका जो असली नाम अगर कहा जाए तो गीता मग्गू है, गीता अरोड़ा भी नहीं है। गीता अरोड़ा भी नहीं है, ये भी अरोड़ा इन्होंने पुलिस ने अपनी तरफ से बना रखा है। मेरा आईडी चेक करें, मेरी पूरी बैकग्राउंड चेक करें कि मेरे किसी कास्ट है किसकी अरोड़ा, अपने आप ही कास्ट अरोड़ा, अपने आप ही सोनू पंजाबन, बहुत एकदम ही चेंज कर रखा। सोनू की माने तो उसके पति विजय को पुलिस वालों ने फर्जी मुठभेड़ में मार गिराया था। पति की मौत के बाद इसे मजबूरन जिस्म फरोशी के धंधे को अपनाना पड़ा और उसके बाद ही इसकी जिंदगी तबाह होती चली गई। सोनू पर आरोप है कि पति की मौत के बाद इसने एक के बाद एक 3 नामी क्रिमिनल का हाथ थामा। उन्हीं में से एक था सोनू। कहा जाता है कि सोनू के साथ रहने की वजह से लोग गीता की जगह उसे सोनू पंजाबन कहने लगे, लेकिन सोनू इससे साफ इनकार करती है। जैसा कि आपकी गिरफ्तारी हुई और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसमें ये चीज़ सामने निकल करके आई कि सोनू नाम के एक शख्स से आपकी शादी हुई थी, उसके बाद आपका नाम जो है सोनू पंजाबन पड़ा, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि सोनू ने ही आपको सेक्स रैकेट का धंधा चलाने के लिए कहा था। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ना मेरा कोई सोनू से कोई मतलब था ना कुछ था। मेरे हस्बैंड थे विजय, जिनका यूपी में एनकाउंटर किया गया था, जिसपे यूपी का एक भी केस नहीं था। एक भी केस मैंने सब वहाँ पर गई। उस टाइम मेरे को मेरे पेट में मेरा बेटा था, 7वां महीना मुझे लगा हुआ था। मेरे पास फ़ोन आया कि मुठभेड़ में डॉक्टर साहब मारे गए। मेरा दिमाग उस टाइम ख़राब हुआ। मैंने सोचा कि वैसे ही मारा है, क्या क्या नहीं। जब मैं वहाँ पर गई तो मुझे पास वो डेड बॉडी वहाँ से निकाली तो पता चला कि भाई जान से ही मार दिया उसको। मैंने पूछा पुलिस में क्यों मारा, कहता बस मार दिया। तो उसके बाद उन पुलिस वालों की अरेस्टिंग भी हुई। वो तो फिर उसके बाद फिर मेरे पे मुकदमा वगैरह लगा दिया कि भाई गवाही ना दे सकूं मैं यूपी वाले केस में। तो मेरी सास वगैरह को इन्होंने मतलब कि खरीदने की कोशिश की पुलिस वालों ने, और उनके साथ पैसे का लेन देन करके उनको छुड़वा दिया सबको, क्योंकि कोई लेना देना था मेरे हस्बैंड को वहाँ का, ना कोई केस ना कुछ। उसके बाद आपने कभी शादी नहीं की? नहीं, मैंने शादी कभी भी नहीं की उसके बाद। सोनू पर आरोप है कि पति के बाद ये जिन कुख्यात बदमाशों के साथ रही, प्रॉपर्टी के लिए इसने उन्हीं बदमाशों का खात्मा करवा दिया, लेकिन सोनू इससे इनकार करती है। जो कहा जाता है कि विजय के बाद आपके 3 पति और थे, 3 शादियां की आपने, तीनों क्रिमिनल थे और तीनों ही एनकाउंटर के अंदर मारे गए। कोई भी नहीं था, कोई मतलब नहीं है, ना मेरा कोई रिलेशन उनके साथ में, कोई मतलब किसके साथ नहीं है। लेकिन सोनू और दीपक को जानते थे, लेकिन आप पहले दीपक और सोनू का भी एक नाम आता है, ये कौन है दोनों? ये सोनू और दीपक मेरे हस्बैंड के दोस्त थे, तो उनके दोस्त के चक्कर में मेरा नाम बीच में इन्वॉल्व कर दिया इन्होंने कि भाई पकड़े गए होंगे, कहीं पे कुछ हुआ होगा कि भाई सोनू पंजाबन डॉक्टर विजय की वाइफ थी, उसका भी एनकाउंटर हुआ था, ये वो उसके इन्वॉल्वमेंट में बोल दिया, और कुछ लेना देना में उनके साथ नहीं था। हालांकि क्योंकि इसलिए कहा जाता है कि चारों लोगों का ही एनकाउंटर हो गया, आपके ऊपर ये भी आरोप है कि चारों के चारों एनकाउंटर में मारे गए और उनकी मुखबिरी आप ही ने की थी, इसलिए एनकाउंटर में मारे गए, और जो उनकी प्रॉपर्टी थी वो भी आपने हथिया ली। ये एक आरोप है आपके ऊपर। अगर मेरे पास एक भी प्रॉपर्टी हो तो आज शायद मेरे पे मकोका बरी नहीं होता। अगर मेरे पास प्रॉपर्टी होती किसी चीज़ की भी तो मैं कभी भी मेरे साथ ऐसा ना होता। और मैं किसका क्यों एनकाउंटर करवाऊंगी, जिसका खुद के हस्बैंड का एनकाउंटर हो चुका है, तो किसका बुरा कैसे कोई कर सकता है। मुझे किसी का कोई मतलब नहीं है, ना मैं किसी से गलत कर सकती हूँ। मैंने किसका एनकाउंटर नहीं करवाया, ना मुझे कोई मतलब है किसी चीज़ से भी। पुलिस वाले इतना गलत करके पहले मेरे हस्बैंड का एनकाउंटर कर दिया, तो मैं किसी का भी एनकाउंटर करवा दूंगी। ऐसे किसी कैसे गलत कर सकती हूँ मैं किसी के साथ भी। सोनू की माने तो पति विजय के एनकाउंटर के बाद ये जिंदगी के दोराहे पर आ गई थी। परिवार का पेट भरने के लिए ये जिस्म फरोशी के बदनाम धंधे में जरूर आई, लेकिन इसने कभी भी किसी लड़की को जबरन इस धंधे में नहीं धकेला। सब कुछ खत्म कर दिया पुलिस वालों ने। मेरा बहुत अच्छा घर बसा था, अच्छा मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती थी, बहुत बढ़िया रहती थी। एक मतलब मेरा बच्चा होने वाला था, मैं बहुत खुश थी। सीधा ही एकदम फ़ोन आया कि मुठभेड़ में डॉक्टर साहब मारे गए। उस टाइम मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया। मेरे पास कुछ भी नहीं था, मैं अपने घर पर मतलब रही, कुछ भी खाने के लिए भी रोटी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, कोई लेना देना किसी चीज़ का भी नहीं था, कभी भी कुछ नहीं था। फिर मैंने खुद अभी भी है कि मैंने खुद जैसे 2-4 क्लाइंट जैसे थे, खुद काम करती थी मैं, और अपना खर्चा वगैरह चलाती रहती थी गलत काम, क्योंकि बहुत लोग वैसे भी जब आदमी मर जाता है तो वैसे भी नहीं छोड़ते हैं, गंदे मतलब उल्टी सीधी मतलब कि
गलत काम करने की कोशिश करते हैं। इस वजह फिर मैंने सोचा कि मैं खुद ही काम करके 2-4 क्लाइंट बन गए। पार्लर में थी, मैं जॉब करती थी वहाँ पर, तो फिर ऐसे ही किसी ने मेरे को संपर्क में, मतलब कि खुद मैं अपने आप को किया, पर मैंने किसी लड़की से कभी कोई गलत काम नहीं कराया। आज की डेट में कोई लड़की भी कह दे कि मैंने उससे कोई गलत काम करवाया है तो मैं खुद अपने आप को आरोपी मानूंगी। मेरे केस के अंदर जितनी भी लड़कियाँ हैं जो मेरे से अरेस्ट हुई हैं, कोई भी लड़की कह देगी कि मैंने उससे गलत काम करवाया, उस टाइम मैं अपने आप को खुद आरोपी मानूंगी। अभी तक कोई ऐसा नहीं है। और ये लड़की वो है जिसको मैं कभी जानती भी नहीं हूँ, कभी मैंने उसको देखा भी नहीं है। और मैं खुद अपने को इतनी ज़्यादा हैरान होती हूँ कि मैं जब कोर्ट में जाती हूँ तो मैं अपने आप को सोचती हूँ मैं किस केस में अंदर हूँ, मैं क्या हूँ, मैं मतलब ऐसे जेल काट रही हूँ। पहले मुकोका में इन्होंने फंसाने की कोशिश की 4 साल, मेरे को कटा के कोई सबूत नहीं मिला और मैं छूट गई। सोनू पंजाबन पर आरोप है कि जिस्म फरोशी के बदनाम धंधे में राज करने के लिए इसने बड़ी ही चालाकी से अपने हर दुश्मन को मिटाया। लेकिन सोनू इस आरोप से भी इनकार करती है। इतना ही नहीं, वो खुद को ही गैंग रेप का शिकार बताती है। मेरा 2014 में गैंग रेप हुआ था। गैंग रेप जिस टाइम हुआ मेरा, उस टाइम मुझे मतलब कि बहुत मतलब कि ना धमकी वगैरह मिलनी शुरू हो गई उस टाइम कि भाई अगर तुमने ये केस वापस नहीं लिया तो तेरे बेटे के साथ प्रॉब्लम कर देंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड पहले ही एक्सपायर हो चुके, तो मैं अकेली थी बिल्कुल। तो मैं बहुत डर गई बहुत ज़्यादा। तो मुझे कहा आयु कहती है तुझे पता ही है कि भाई पहले भी उसने मर्डर कर रखा है बॉबी छक्के ने, तो अभी भी दिक्कत हो सकती है तेरे लिए, ठीक है ना, तो जो भी है ना ये पलट दे केस, हम मतलब कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, मैं कहा मेरा एक ही बच्चा है, मेरे को दिक्कत आ जाएगी बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने सीधा ही अपना मैं आई अपने आप साइन करा के खाली कागज मेरे से लेके चली गई, ठीक है। फिर उसके बाद सोनू पंजाबन, वो नाम जिसे पुलिस कहती है जिस्म फरोशी के बदनाम धंधे की लेडी डॉन। सोनू पर अपहरण से लेकर जिस्म फरोशी के धंधे के कई संगीन इल्जाम हैं, लेकिन खुद सोनू अपने ऊपर लगे तमाम इल्जामों को बेबुनियाद बताती है। जरा सुनिए एबीपी न्यूज के सामने सोनू ने अपने बदनाम धंधे और जिंदगी के बारे में आखिर क्या कहा। बदनाम धंधे की लेडी कही जाने वाली सोनू की माने तो उसकी जिंदगी पुलिस वालों ने ही तबाह कर दी है। उसके दुश्मनों से मिलकर पुलिस वालों ने ही उसे कई झूठे मुकदमों में फंसा दिया, और अब अपनी जिंदगी से ये इस कदर थक चुकी है कि कई बार इसे जेल में ही खुदकुशी का ख्याल आया। सब कुछ खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया। अब मन में बस यही रहता है अपने आप को खुद ही खत्म कर लूं। कभी बहुत मन खराब रहता है जेल के अंदर, हमेशा दिमाग बहुत खराब रहता है। अब कुछ नहीं अच्छा लगता बिल्कुल भी, मतलब एक फंसाई जाते हैं। इतनी आराम से अपनी लाइफ जीती हूँ। अगर 2014 के बाद अगर मैंने कोई भी मेरे पे ऐसी कोई बात होती तो नज़र आती ना आराम से, तो मैं अपने बच्चे के साथ रह रही थी। मेरे पे क्यों ऐसा किया, किस लिए किया इन्होंने, मतलब ऐसे ही मेरे को फंसाते जाएंगे। अब मेरे पे अगर कोई कुछ भी होता है, अगर मैं मरने वाली थी पर इन्होंने किसी को कोई लेना देना नहीं है। जो बंदा मर्डर करके आया, गैंग रेप में है, दुनिया भर के खन्ना है, गैंग रेप, लूट, 307 के केस हैं, किसी को अरेस्ट नहीं किया है, किसी को मतलब नहीं है। आते हैं यहाँ पर चाय पी के इनके साथ चले जाते हैं। मैं पागलों की तरह थाने के बाहर खड़ी रहती हूँ, मेरे को पूछते भी नहीं है यहाँ पर। ये वो कहते हैं ये तो पागलों की तरह यहाँ पर खड़ी रहती है, कोई पूछता नहीं है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में या कहें कि पुलिस के सूत्रों से जो पता चल रहा है, उनका ये कहना है कि अपने ऊपर खुद गोली चलवाई आपने बॉबी को फंसाने के लिए। बॉबी को क्यों, बॉबी क्या बहुत बड़ी वो है, क्या है, मतलब कि बॉबी का इतना ज्यादा पैसा है कि एक मिनट बिक गए सारे। एबीपी न्यूज के कैमरे के सामने सोनू रोई थी। इसने पहली बार ये कबूल किया कि ये जिस्म फरोशी के धंधे में थी, लेकिन इसने किसी लड़की के जिस्म का जबरन सौदा नहीं किया। खुद मैं अपने आप को किया, पर मैंने किसी लड़की से कभी कोई गलत काम नहीं कराया। सोनू पर आरोप है कि जेल में बंद होने के बाद भी ये अपने भाइयों के साथ जिस्म फरोशी का रैकेट चला रही है, लेकिन सोनू इससे भी इनकार करती है। अभी कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें पुलिस ने बताया कि आपके 2 कजन ब्रदर को गिरफ्तार किया है सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में, और पुलिस ने ये कहा कि आप जेल से बैठकर ही अपना धंधा चला रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा हाईटेक हो चुका है, अब इंटरनेट के माध्यम से वो चलता है। अच्छा जी, इसका मतलब कि जेल की पुलिस मतलब कि सर बिकी होती है क्या, मतलब कि जेल की पुलिस भी बिक गई है, दिल्ली पुलिस भी बिक गई है, मतलब सब कुछ खत्म हो गया है, जेल में यही काम होता है और कुछ नहीं है। मतलब कि बाहर रहो तब भी प्रॉब्लम है, जेल में रहो तब भी प्रॉब्लम है, तो कहाँ पर जाएंगे फिर बता दो आप। हम सोनू का कहना है कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा विलन पुलिस वाले भी हैं। वहीं पुलिस सोनू को बताती है जिस्म फरोशी की दुनिया का सबसे बड़ा दलाल, वो दलाल जिसकी जिंदगी की कहानी और शातिर चाल दोनों ही बेहद रहस्यमयी हैं।
सनसनी के लिए मनोज वर्मा की रिपोर्ट। दिल्ली की लेडी डॉन कही जाने वाली सोनू पंजाबन ने कैमरे के सामने जो कहा उसमें कितनी सच्चाई है, कितना झूठ। दिल्ली पुलिस 15 साल से इस पहेली में उलझी है और इधर सोनू पंजाबन पर लगे गुनाह के आरोपों की कहानी भी लंबी होती जा रही है। सनसनी में अभी बस इतना ही। तब तक आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। सनसनी ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।